कुरुबा परिवारों ने हाल ही में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अपने पैतृक घरों में लंबे समय से प्रतीक्षित पुनः कब्जा शुरू किया है। जेनु कुरुबा को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी के रूप में पहचाना जाता है, जो मुख्य रूप से कर्नाटक के कोडागु और मैसूर जिले में पाया जाता है। कुरुबा नाम कन्नड़ से आया है, जहां जेनु का अर्थ शहद होता है। यह नाम शहद संग्रह, भोजन इकट्ठा करने और वन उपज का प्रबंधन करने के उनके पारंपरिक व्यवसाय को दर्शाता है। जेनु कुरुबा समुदाय की आय का प्राथमिक स्रोत ऐतिहासिक रूप से भूमि और वन संसाधन रहे हैं। उन्हें तब कुरुम्बा या कुटुर नायर नामों से भी जाना जाता था। वे हादी नामक छोटी बस्तियों में रहते हैं। चलिए जानते हैं पीवीटीजी के बारे में। पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को संदर्भित करता है, जो कि भारत सरकार द्वारा सबसे कमजोर जनजातीय समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली श्रेणी है। इन समूहों की पहचान पूर्व कृषि तकनीक, कम साक्षरता दर, आर्थिक पिछड़ापन और घटती या स्थिर आबादी है। पीवीटीजी व्यापक अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के भीतर एक अलग श्रेणी है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पीओके में गहरे आतंकी ढांचे पर हमला करने के लिए भारतीय राफेल जेट से कथित तौर पर स्कैल्प मिसाइल लॉन्च की गई। स्कैल्प मिसाइल, जिसे ब्रिटिश नाम स्टॉर्म शैडो से भी जाना जाता है, एक लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है। यह पारंपरिक रूप से सशस्त्र है और उच्च मूल्य, स्थिर या स्थिर लक्ष्यों के खिलाफ गहरे हमले के मिशन के लिए उपयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम सिस्टम डे क्रोशियर ऑटोनोम ए लॉन्ग्यू पोर्टे, एक स्वायत्त विस्तारित दूरी के स्ट्राइक हथियार के रूप में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है। इसे यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह मिस्र, भारत, इटली, ग्रीस, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेनाओं के साथ भी सेवा में है। स्कैल्प मिसाइल की विशेषताएं यह है कि इसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर है और वजन 1300 किलोग्राम है। यह 450 किलोग्राम का पारंपरिक वारहेड ले जाता है, जो कठोर बंकरों को भेदने में सक्षम है। यह लगभग 5 मीटर लंबा है और इसके पंखों का फैलाव 3 मीटर है। सबसोनिक गति यानी लगभग 0.8 मैक और कम ऊंचाई पर उड़ते हुए यह उच्च सटीकता के लिए टेरेन फॉलोइंग नेविगेशन, जीपीएस, आईएनएस मार्गदर्शन और इंफ्रारेड टर्मिनल होमिंग का उपयोग